दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो काम करने के लिए एक अस्पताल में आता है। उस अस्पताल में उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाता है। उस अस्पताल में एक डॉक्टर थे। उस डॉक्टर ने उस लड़के को बोला था कि रात के 12 बजे तुम संभल कर रहना और इधर उधर मत जा। आखिर डॉक्टर ने ये सब बातें उस लड़के को क्यों बताई और क्या कारण था कि रात के 12 बजे डॉक्टर, वहां के मरीज सभी के सभी डरते थे और क्यों रात के 12 बजे कोई भी इधर उधर नहीं जाता था और वो लड़का हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया लेकिन पागल हो गया। इन सब के पीछे का आखिर क्या कारण था, क्या रहस्य था उस अस्पताल के रात के 12 बजे का। कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से। अस्पताल के सामने एक ऑटो आकर रुकती है। उस ऑटो में से रवि नाम का लड़का बाहर निकलता है जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल की होती है। जब वो बाहर निकलता है तो सीधा अस्पताल के बाहर आता है। अस्पताल के बाहर देखता है कि वहां पर कोई भी गार्ड नहीं है, इसलिए वो गार्ड को आवाज लगाने लगता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई भी गार्ड वहां पर नहीं आता, इसलिए रवि गेट खोलकर अस्पताल के अंदर चला जाता है। जैसे ही रवि गेट खोलता है वहां पर एक आदमी होता है। वो आदमी रवि को देखकर बोलता है कि क्या तुम टीवी ठीक करते हो? तो रवि बोलता है कि नहीं, मैं कोई टीवी ठीक नहीं करता, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर जो रवि के सामने आदमी खड़ा होता है वो आदमी अपने हाथ को उठाकर रवि के गालों पर जोर से थप्पड़ लगाता है। वो इतनी जोर से थप्पड़ लगाता है कि रवि को उसके थप्पड़ से चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि थप्पड़ उसने काफी जोर से लगा दिया था। इतने में ही एक डॉक्टर आते हैं अपने 4 कंपाउंडर के साथ। वहां पर आकर अपने कंपाउंडर को बोलते हैं कि इसको ले जाओ और इसका इलाज करो, मैं अभी आता हूँ। तभी रवि डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को बोलता है कि आज मेरा पहला दिन है नौकरी का, क्या आप मुझे बताएंगे कि मिस्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? तो डॉक्टर बोलता है कि मैं ही पाटिल हूँ, बोलो क्या काम है। वो बोलता है कि मेरा आज पहला दिन है हॉस्पिटल का। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में जाना और वहां पर अपना ज्वाइनिंग लेटर रख देना, उसके बाद ड्रेस चेंज करके बगल के कैबिन में आ जाना। इतना बोलकर रवि उनके ऑफिस में जाता है, वहां पर अपने ज्वाइनिंग लेटर को रखता है और ड्रेस चेंज कर कर डॉक्टर के पास उस कैबिन में चला जाता है। जब रवि कैबिन में जाता है तो डॉक्टर रवि को बोलते हैं कि जो आदमी तुम्हें बाहर मिला था वो आदमी दिमागी तौर पर पागल है। वो हर आने जाने वालों से यही पूछता है कि क्या तुम टीवी बनाते हो? अगर कोई मना कर देता है कि मैं टीवी नहीं बनाता तो वो ऐसे ही सभी को जोर से थप्पड़ मारता है। उसके बाद हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर को डॉक्टर बुलाता है जिसका नाम रमाकांत होता है। रमाकांत जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका नाम रवि है और तुम इसे ले जाओ और सभी से इसका परिचय करा देना। तब रमाकांत रवि को अपने साथ ले जाता है और सभी से परिचय कराने के बाद वो रवि को मरीजों के कमरे में ले जाता है। वहां पर रवि देखता है कि सभी मरीज अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कोई तो दिल टूटने वाली शायरी गा रहा था और कोई गाने वगैरह गीत वगैरह गा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। ये सब कुछ देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था रवि को। तभी रमाकांत रवि को बोलते हैं कि तुम्हें अब इन सब की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये सभी ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो रवि बोलता है कि जी ठीक है। इतना बोलकर वो कंपाउंडर वहां से चला जाता है और रवि को बाद में पता चलता है कि उसकी दिन की ड्यूटी नहीं है बल्कि उसकी रात की नाइट शिफ्ट है। तो वो दिन में आराम कर कर हॉस्पिटल में
रात के वक्त नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाता है और मरीजों का ध्यान रखने लगता है। वो अपने काम में जुट जाता है। तभी जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो सभी के सभी मरीज जो कि हल्ला कर रहे थे, जो इधर उधर घूम रहे थे, वो शोर मचा रहे थे, वो सभी मरीज एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तब रवि उस डॉक्टर से बोलता है कि जो नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर थे उनसे बोलता है कि क्या बात है, ये रात के वक्त सभी के सभी इतने चुप क्यों हो गए और रात के 12 बजे ऐसा क्या होता है। रवि उस डॉक्टर से पूछ रहा था। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि रात के 12 बजे यहाँ पर कोई भी इधर उधर नहीं घूमता है और सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में कुछ चल भी नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर रात के 12 बजे ऐसा क्या होता है। तो रवि दोबारा पूछता है डॉक्टर से, क्या आप मुझे बताएंगे कि रात के 12 बजे का क्या रहस्य है और रात के 12 बजे क्यों सभी के सभी ऐसे बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि रात के 12 बजे यहाँ पर भूत निकलते हैं। यहाँ पर उन सब की आत्माएं निकलती हैं जिसका इस अस्पताल में इलाज किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तब से यहाँ पर ऐसा ही होता है कि यहाँ मरीजों की आत्मा रात के 12 बजे घूमने लगती है। सभी भूत इधर उधर घूमते हैं और वो सभी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तब रवि उनकी बातों को हंसी में टाल देता है और बोलता है कि भूत भूतवाद कुछ नहीं होते हैं। उनकी बातों को हंसी में टालते हुए अपने काम में जुट जाता है। तब नाइट शिफ्ट वाले जो डॉक्टर होते हैं वो रवि को पहले ही बता देते हैं कि तुम भी रात के 12 बजे बचकर रहना और इधर उधर मत घूमना। लेकिन रवि को उनकी बातों का असर नहीं होता है, उनकी बातों का हंसी मजाक में घुमा देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद रवि को बाथरूम जाना होता है। रवि अकेला ही होता है नाइट शिफ्ट में, तो वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जैसे ही जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर से उसे थोड़ी देर बाद ऐसा ही लगता है जैसे कि उसके पीछे फिर से कोई खड़ा है। तब वो सोचता है कि शायद मेरे दिमाग का वहम होगा, मैं भूत की सारी बातें सोच रहा हूँ, तो मेरा दिमाग ये सब क्रिएट कर रहा है। तब उसे ऐसा लगता है और वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में से बाहर निकल कर आता है तो उसका ध्यान एक शीशे की तरफ जाता है। उस शीशे पर लिखा हुआ था कि आज तू पागल हो जाएगा। तब रवि को हंसी आ जाती है और रवि सोचता है कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, नहीं ये सब बातें आखिर कौन लिखेगा। रवि वो सब कुछ भी टाल देता है और अपने दिमाग से सारी बातों को निकाल देता है और दोबारा काम में लग जाता है। तभी उसे एक चीखने की आवाज आती है। उस चीखने की आवाज को सुनकर रवि वहां पर दौड़कर जाता है जहां से ये आवाजें आ रही होती है। रवि जाकर देखता है कि ये आवाज तो एक कमरे से आ रही है। वो कमरा रवि के वहां पहुंचते ही जोरों से बंद हो जाता है और रवि उस कमरे को खोलने की काफी कोशिश करने लगता है। जैसे तैसे वो कमरा खुल जाता है। कमरा खुलने के बाद एक आदमी बाहर निकलता है। एक पागल सा आदमी होता है। वो रियलिटी में कोई आदमी नहीं होता बल्कि वो मरीज ही होते हैं जो उस इलाज के दौरान वहां पर मर गए होते हैं। उसमें से एक मरीज की आत्मा होती है जो शैतानी आत्मा होती है। वो कमरे के बाहर आती है और जोर से उसको रवि को धक्का देती है। रवि हवा में उछलता हुआ नीचे गिर जाता है। रवि को काफी चोट आ जाती है लेकिन रवि अपने आप को संभाल लेता है। रवि के सामने जो आत्मा थी वो रवि को बोल रही थी कि मैंने कहा था ना तू पागल हो जाएगा, और अजीब तरह से रवि के सामने हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज को सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तू पागल आदमी है क्या, तुझे क्या हो गया, अभी तुझे बिजली के झटके देता हूँ, तू अभी ठीक हो जाएगा। रवि उसे चिल्लाते हुए गुस्से में ऐसे बोल देता है तो वो भूत जो वो आत्मा होती है वो आत्मा रवि को बोलती है कि तू मुझे बिजली के झटके देगा। इस अस्पताल में मैंने कितने ही बिजली के झटके खाए हैं पर अब नहीं,
अब मैं किसी से नहीं डरता और बिजली के झटके तो अब मैं तुझे दूंगा। इतना बोलकर वो आत्मा रवि के एक हाथ को पकड़ती है और जो रवि का दूसरा हाथ होता है उस दूसरे हाथ को पकड़कर स्विच में डाल देती है और रवि को जोरों से करंट लगाती है। रवि को करंट लगने से रवि इतनी जोर से चलाता है कि उस नाइट शिफ्ट में जो काम करने वाले सभी होते हैं वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि रवि उस कमरे के अंदर बेहोश पड़ा है। रवि को वहां से उठाते हैं और मरीज के बेड पर ले जाते हैं और उस दिन से ही रवि की दिमागी हालत खराब हो गई। रवि आज ये सोचता है कि मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ। दिमागी हालत रवि की खराब हो जाने के कारण और ये वहम पालने के कारण कि मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ, इसके कारण उसने कई लोगों के पेट को चीर दिया है ब्लेड से और वहां पर लोग रवि के पास आने से भी डरने लगते हैं। अब हर रात को उस अस्पताल में से रवि की तरह किसी के चीखने की आवाजें आने लगी थी और जिस तरह से रवि को हवा में उछाल कर पटका गया था ऐसे ही रोज किसी न किसी को पटका जाता था और जिस दिन रवि को बिजली के झटके दिए गए थे उसी दिन ही ये आवाजें और भी ज्यादा बढ़ जाती थी और बहुत ही भयानक तरीके से अस्पताल में ये आवाजें गूंजने लगती थी। तब से रवि की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और रवि पागल हो गया। तो दोस्तों रवि के साथ यही होता है। नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर रवि को मना करते हैं कि तुम रात के वक्त इधर उधर मत जाना, रात के 12 बजे तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन रवि उनकी बातों को नहीं सुनता है, उनकी बातों को नजरअंदाज कर कर हंसी में टाल देता है। तो दोस्तों हमें किसी की भी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बातों को हंसी में टालना चाहिए। अगर कोई बात कोई कह रहा है तो इसकी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। रवि ने ऐसे ही करा, डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गया। अगर रवि ने उस रात डॉक्टर की बात मान ली होती तो आज रवि दिमागी तौर पर पागल नहीं होता और आज बिल्कुल ठीक होता। तो दोस्तों आज की कहानी थी रवि नाम के लड़के की और उस भूतिया अस्पताल की। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।